नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। कैसे हैं आप लोग? आपको याद होगा लेक्चर 1 में हमने ओवरव्यू लिया था एल्डिहाइड कीटोन का, कि इस लेक्चर इस पूरे चैप्टर्स में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। फिर लेक्चर 2 में मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। आज लेक्चर 3 है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। दिस इज द थर्ड सीरीज। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री करेंगे। So let's start with this preparation method of aldehyde and ketone by oxidation method। भाई साहब ये नोट्स है, ध्यान रखिएगा, ये एक शॉर्ट नोट है जो आपको काम आएगा। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन मिलेगा। ये बात ठीक है। 3 डिग्री को क्या है ये इसमें नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन में आपको मैं करके दूंगा। 3.2 बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। अगर अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालने का ये मेथड हो कि कॉपर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल के साथ छोड़ दिया जाए तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे और ये 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 डिग्री अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है गाइस, दिस इज योर एक्सप्लेनेशन पार्ट। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल से ही हम बनाने जा रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में भी इसको आप वैसे ही समझेंगे। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल भी, दोनों कॉमन ही है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया है। इस स्लाइड में जगह नहीं था, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में 3 डिग्री अल्कोहल लिया है। ठीक है। अभी 1 डिग्री अल्कोहल को जब मैंने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया अभी लिखा नहीं है, बाद में बात करेंगे। ऑक्सीडाइज किया तो ये एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। और जब 2 डिग्री को किया तो ये कीटोन बन गया। प्यारे बच्चों, ये कीटोन बन गया। और फिर एल्डिहाइड को फर्दर जब ऑक्सीडाइज किया तो ये एसिड बन गया। और जब कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो ये भी एसिड बना, लेकिन इसमें से एक आर कम हो गया। चेक, एक आर कम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है। यानी आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन कीटोन से एसिड बनाने के लिए आपको एक कार्बन निकालना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, तो मेहनत करना पड़ा। ओके, यानी कि कीटोन से एसिड बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। फिर 3 डिग्री अल्कोहल है ये। 3 डिग्री अल्कोहल से को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए डिग्रेडेशन यहीं पे हो गया, फर्स्ट स्टेप में ही डिग्रेडेशन हो गया। एक CH3 निकला, 2 CH3OH मिलकर ये कीटोन बना दिया, यानी ऑपरेशन पहली स्टेप से स्टार्ट हो गया। फिर अगर फर्दर अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये फर्दर क्या होगा, एक और ऑपरेशन, उसके बाद जाकर ये एसिड बनेगा। यानी ये बहुत ही तकलीफ भरा है, वो पहले ही टाइम से आपको काम पे लगना पड़ा है। तो ये आप यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो सकता है अप टू एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल का अप टू कीटोन आसानी से ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन कीटोन का एसिड में कन्वर्जन आसानी से नहीं हो सकता, डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। 3 डिग्री का पहली स्टेप से तकलीफ है, यानी 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा। तो इसको कंक्लूड करते हैं। ये क्वेश्चन है, a 1 degree alcohol can be oxidized all the way to acid without loss of any carbon. That means without degradation. A 2 degree alcohol can be oxidized to ketone without degradation, but to acid with degradation. ठीक है, 2 डिग्री अगर कीटोन से एसिड में जाता है तो डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए 3 डिग्री अल्कोहल कांट बी ऑक्सीडाइज्ड विदाउट डिग्रेडेशन, यानी फर्स्ट स्टेप से ही ऑपरेशन शुरू है। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि इजी है 1 डिग्री और 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करना, रेस्पेक्टिवली 3 डिग्री के। इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज एन एल्डिहाइड, ये बी पार्ट है, देन टू ऑक्सीडाइज अ कीटोन। यानी ये बोलता है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज, यानी सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप आने में एल्डिहाइड आ सकता है, बट कीटोन को आने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो डिग्रेडेशन करना पड़ रहा है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस अभी मैंने ओ लिख दिया था, ये है KMnO4, K2Cr2O7, HNO3। इनको आप फिंगर टिप में रखिएगा और इनको आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब
वो जो मैंने ओ लिखा था, आप इनको इन सबसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैं आज के स्लाइड में केस ऑफ 1 डिग्री पूरा डील करूंगा, फिर अगले लेक्चर में 2 डिग्री, फिर अगले लेक्चर में 3 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 1 डिग्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं था। 1 डिग्री लिया अल्कोहल, ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड मिल गया, फिर ऑक्सीडाइज किया, कीटोन मिल गया। ठीक है, सो द ऑक्स क्या लिखा है मैंने ए पॉइंट में, जरा देखिए। द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एसिड अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर अ क्वेश्चन स्टैंड्स दैट इज इट पॉसिबल टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइडिक पोजिशन। ये बोलता है कि पहले 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर एल्डिहाइड एसिड में हुआ, तो क्या इज दिस अ गुड मेथड और गुड प्रिपरेशन फॉर द एल्डिहाइड ऑल्सो? क्या यहाँ से एल्डिहाइड जो बना हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। यहाँ डायरेक्ट वो एसिड तक चला जाएगा। हम एल्डिहाइडिक पोजीशन तक, एल्डिहाइडिक स्टेप तक रिएक्शन को नहीं रोक सकते, इसीलिए आंसर लिखा है मैंने नो। लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं यहाँ पे रिलेटेड टू दिस। हाँ कर सकते हैं हम, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हाँ कर सकते हैं। कैसे? आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिए सबसे पहले, ये तीनों में से कोई भी, और उसके बाद पानी यूज कीजिए, बहुत सारा पानी। बहुत सारे पानी में ना अल्कोहल जो है स्टेबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो वाटर में बहुत सारा पानी लेना है आपको और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, ये दो कंडीशन। ठीक है, तो होता क्या है देखिए बंधु, RCH2H, H2O और KMnO4 के प्रेजेंस में हिट किया, रिएक्ट करवाया, तो ये RCHO मिल गया, एल्डिहाइड। लेकिन पानी की वजह से ना एल्डिहाइड अपना डायरेक्ट नीचे जाने की जगह, एसिड जाने की जगह ये इधर मूव कर गया, ये डायोल बना दिया। दिस इज वी कॉल इट अ डायोल। ये डायोल क्या है? इसी को हम हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं जिमिनल डायोल। जिमिनल डायोल स्टेबल नहीं होते। जो एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल हो तो स्टेबल नहीं होंगे। अगल बगल वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो अल्कोहल है तो वो स्टेबल होंगे। तो ऑफकोर्स हाइड्रेट स्टेबल नहीं है। अगर हाइड्रेट्स को स्टेबल करना है, यानी कि जिमिनल डायोल को स्टेबल करना है, तो बहुत सारा पानी देना पड़ेगा आपको, तब ये कुछ देर के लिए स्टेबल रहेगा। लेकिन बहुत हाईली अनस्टेबल है तुरंत। देखिए लिखा है वेरी फास्ट। ये डायोल से कन्वर्ट होता है एसिड में बंधु। ठीक है, यानी कि मैंने बनाया तो, लेकिन ये रुका नहीं RCHO पे। रुकने के लिए आपको बहुत सारा पानी देना पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, लेकिन तुरंत क्विकली ये जो है एसिड पे चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या एल्डिहाइड इससे हम ले सकते हैं? ये क्वेश्चन था। बाद में तो यही लग रहा है कि नहीं है, रुक ही नहीं सक रहा है, थोड़ी देर में नहीं हो पा रहा, तो ना ही बोल दीजिए। नहीं, कर सकते हैं। हमें पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल और कीटोन से, एसिड से कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन सब में बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पानी में बहुत महंगा अल्कोहल गिर गया और अब आप डांट सुन रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप उसको गर्म कर देंगे। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से, वो वेपोराइज हो जाएगा और उसको आप फिर कंडेंस कर लीजिए, तो आपका वो अल्कोहल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब एल्डिहाइड बॉयल हो रहा है अलग टेम्परेचर पे, अल्कोहल हो रहा है अलग टेम्परेचर पे, एसिड हो रहा है अलग टेम्परेचर पे, तो फिर तीनों को अगर हम बॉयल करते हैं तो हम वहां से ऐसे एल्डिहाइड को, खासतौर पे तीनों को बोलने का मेरा मतलब है एल्डिहाइड और अल्कोहल को, हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर पे RCHO मेरा बॉयल हो जाएगा, हम सेपरेट कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ये बहुत ही भयानक आइडिया है, इसलिए मतलब नो है इसका आंसर ज्यादातर। लेकिन मैंने आपको रास्ता बता दिया कि आप अगर तब भी जिद है आपको कि नहीं भैया मुझे कर देना है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है आंसर, वही एक्सप्लेनेशन। हाउएवर एल्डिहाइड विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द corresponding alcohol and acid. ठीक है, therefore a method of fractional distillation can be adopted to obtain aldehyde even using these oxidizing agent in aqueous medium. ठीक है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेसिक मीडियम में भी करेंगे तो भी काम करेगा। सीधा एसिड पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है, एल्डिहाइड नहीं बनाया, सीधा एसिड लेके चले जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या है बंधु, 1 डिग्री अल्कोहल अगेन है, HNO3 ले लिया, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीधा को जाकर के एसिड पे रोका।
ये तीसरा वाला जो है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे है कि एनीवे ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है एल्डिहाइड बनाने का। तो एल्डिहाइड हम बनाएंगे कैसे? अल्कोहल से कोई रास्ता है बनाने का? हाँ, रास्ता है ना, कि अगर मान लीजिए कि आप कोई मिसाइल छोड़ रहे हैं जो बहुत दूर चला जा रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वहां तकलीफ हो रही है, वहां पे आग लग जा रहा है, तो आप ऐसा करिए, थोड़ा कम रेंज का छोड़िए, यानी तीर से काम चलाइए, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको एसिड तक पहुंचा दे रहा था, माइल्ड अगर करते हैं तो शायद एल्डिहाइड तक रुक जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि वो देखिए क्या लिखा, ए एक्सीलेंट मैथड, एनीवे दिस इज नॉट अ एक्सीलेंट मैथड फॉर गेटिंग एल्डिहाइड। अ बेटर मैथड वुड बी टू अवॉइड वाटर, पानी छोड़ देंगे, और एज अ सॉल्वेंट एंड यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट ए लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं। सच कॉम्बिनेशन इज फाउंड। अब ये कौन सा ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई? ये है प्रियंका चोपड़ा जी, पीसीसी नाम है इसका। ठीक है, अब ये प्रियंका चोपड़ा जी नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, पीसीसी इन CH2Cl2। ठीक है, तब ये जाकर RCHO पे रुक जाएगा, क्योंकि इसका पावर ही खत्म हो जाएगा। अब ये पीसीसी क्या होता है बंधु? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कैसे बनाते हैं? पायरिडीन ले लिया और उसको CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट कराया, तो ये पेरिडीनियम बन गया, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी। प्यारे बच्चों, फिर से 1 डिग्री अल्कोहल लिया मैंने, और पीसीसी और CH2Cl2 0 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर बोला था मैंने, क्या RCHO पे बन गया, यानी हमारा एल्डिहाइड बन गया प्रियंका चोपड़ा जी की वजह से। सो प्यारे बच्चों, अगर आपको लगा हो कि मजा आ गया क्लास में, तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। बाकी तो आप लोग महान हैं। ठीक है, नमस्ते, और सदा रहे आप लोग हमेशा हंसते। अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं 2 डिग्री और 3 डिग्री डील करूंगा।